राजनीतिक विखंडन और इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाला अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने राजनीतिक दलों को ही बांटा, समाज को बांटा, देश को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। 1988 में बहुजन समाज पार्टी जब अस्तित्व में आई तो उन्होंने एक जातिवाद का नारा आगे बढ़ाया, जातिवाद को दृढ़ता प्रदान की और उसी जातिवाद को और आगे बढ़ाने का काम 1992 से समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठा लिया। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में सब जातियों में बंट गए और अब जातियों में भी भेद होता चला जा रहा है, जाति के अंदर भी जाति। अब इसका अंत कहाँ होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। स्थिति ये बनी हुई है कि आज अगर हम पिछड़े की बात करें तो जहाँ 68 से ज़्यादा जातियाँ पिछड़े में हैं और अगर दलितों की बात करें तो 74-70 से ज़्यादा जातियाँ दलितों में हैं। ऐसे में जाति के अंदर जाति का भेद पैदा करके अति पिछड़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है, उनकी सुधरने वाला कोई नहीं है। अगर अब बैकवर्ड क्लास में देखें तो 2 या 3 जातियों तक ही सीमित रह गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में एक नया बीड़ा उठा करके लोगों को वर्ग में बांटने की बात की। महिला वर्ग, युवा वर्ग, किसान वर्ग, इस प्रकार से उन्होंने वर्ग में लोगों का वर्गीकरण किया और रोजगार, जो रोजगारी हैं, जो व्यवसायी हैं, उनका भी एक वर्ग बनाया और इस वर्ग को बना करके एक अच्छी योजना के तहत उन्होंने कार्य को प्रारंभ किया और उस कार्य को और मजबूती प्रदान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में हिंदू को बंटना नहीं है, क्योंकि जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक जो लोग ऐसे राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे और लोगों को लड़ा करके भेद पैदा करके अपना उल्लू सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। पता क्या चलेगा कि दूसरे लोग जो इस देश के बाहर के लोग हैं वह उसका आनंद लें। इसलिए जो लोग आईएसआई का समर्थन करते हैं, जो किसी भी प्रकार से दूसरे देशों के इच्छा पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बाज आने के लिए एकमात्र तरीका यह है कि इस देश में हिंदू एक हो। और आज उत्तर प्रदेश में यह एक करने का बीड़ा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदू जब एक होगा तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम जीत करके इस देश को, उत्तर प्रदेश को और मजबूत करेंगे, प्रगति के पथ पर आगे ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।